सलार 2 की कहानी को लेकर के एक प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आया है। एक्चुअली मतलब सलार 2 की जो टाइटल है ना, जैसे सलार 1 का पार्ट 1 का सीज फायर था, ठीक उसी तरह सलार पार्ट 2 का सूर्यंगा पार्वम है। तो वो टाइटल क्यों है, उसमें हमें किसकी कहानी को देखने को मिलेगा और कैसा होने वाला है एक्चुअली, तो इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आया है। एक्चुअली मैं थोड़ा थोड़ा करके हर एक वीडियो में बोल दिया हूँ। अगर आप मेरी रेगुलर व्यूअर्स हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बहुत सारी बातें मैं यहाँ पे करने वाला हूँ जो आपको रिपीट जैसा लगेगा, जो कि मैं बहुत पहले से कर दिया था, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ों को जो कि बहुत सारे वीडियो में थोड़ा थोड़ा था, अभी इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर खुलासा करेंगे। देखो, पहली बात तो ये है जो कि बहुत सारा कमेंट आता है मेरे हर एक वीडियो में, आप देखे होंगे। एक भाई है, क्या नाम है मैं उनका भूल जा रहा हूँ, एक कमेंट मुझे हमेशा आता है कि सलार पार्ट 2 का जो टाइटल है, ओके, वो है सूर्यंगा पार्वम। ओके, तो सूर्यंगा कबीला को लेकर के मतलब पार्ट 2 को अगर ये लोग मेंशन कर रहे हैं, जैसे सीज फायर पार्ट 1 में था और सीज फायर के इर्द गिर्द ही कहानी घुमाया गया है। ओके, ठीक उसी तरह पार्ट 2 का सूर्यंगा टाइटल अगर ये लोग रखे हैं तो वही सूर्यंगा कबीला के इर्द गिर्द ही कहानी घूमने वाली है। अगर हम बस देवा की कैरेक्टर को देखते हैं तो देवा अपने दोस्त को बचाने आया है। वो कर्ता बनने का असली हकदार जो है वो देवा ही है। वो अपने दोस्त को मन्नार लोगों से या फिर घनियार लोगों से, ओके, वो बाली जो टीम बनाया है, इधर वो रुद्रा मन्नार जो टीम बनाया है, इन लोगों से अपनी दोस्त को कैसे बचाएगा और कैसे कर्ता बनाएगा, वो भी एक क्यूरियोसिटी है। उसके साथ साथ वो श्रुति हासन को बचाने का कौन सा वादा किया है, उसकी माँ ऐसी कौन सी हादसा को देखी है जो कि इतना अभी डर रही है, वो देखने को मिलेगा। वो सील का क्या चक्कर है, मैं सिर्फ देवा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो सील का क्या चक्कर है, वो सील कब बनाया है और कैसे बनाया है और क्यों सब लोग देवा के नाम पे डर रहे हैं, वो चीज हमें देखने को मिलेगा। तो देवा के साथ इन सारी चीजों का जो क्वेश्चन है, जो कंक्लूजन है, वो सारा चीज देवा के साथ हमें देखने को मिलेगा। और अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो देवा की इन सारी कंक्लूजन की अगर मतलब इन सारी क्वेश्चन का कंक्लूजन निकलता जाता है तो भाई साहब पार्ट 2 यूं ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टाइटल ये लोग रखे हैं सूर्यंगा पार्वम, तो सूर्यंगा कबीला को डायरेक्टली ये लोग मेंशन करे हैं। इसका मतलब ये है कि वहां पे हमें सूर्यंगा मतलब कबीले की कहानी को दिखाया जाएगा। और सूर्यंगा कबीले का कहानी अगर देखने को मिलेगा तो वहां पे हमें धरा को देखने को मिलेगा, जो कि ये लोग फिल्म रिलीज हुआ 4-5 दिन के बाद ये लोग मेंशन कर दिए, एकदम से क्वेश्चन पूछ दिए ट्विटर पे कि धरा की किरदार में कौन सा एक्टर को लिया जाएगा, गेस करो। ओके, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि धरा की कहानी जो है वो प्रॉपर तरीके से ये लोग दिखाने वाले हैं। बस ऐसे फ्लैशबैक की तरीके से नहीं दिखाएंगे कि देवा का एक पिता था जिसका नाम धरा था, वो कर्ता बनने वाला था लेकिन राजा मन्नार उसको मार दिया, बस इतने में खत्म नहीं होने वाला है। बल्कि धरा की कहानी को प्रॉपर तरीके से दिखाया जाएगा एक चेहरे के साथ, वो भी एक खूंखार चेहरे के साथ, एक हीरो के साथ, एक जबरदस्त एक्टर के साथ। तो अभी मुझे बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि धरा के किरदार में भी प्रभास नजर आएंगे, क्योंकि जब हमें वो स्टेचू के माफी, परछाई के माफी जब धरा की चेहरे को दिखाया जाता है तो उसका जो बॉडी शेप होता है, चलने का जो स्टाइल होता है, हाइट वगैरह जो होता है, ये सारी चीज को देख करके कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि प्रभास ही हैं जो कि धरा बन करके फिर लौटेंगे। मतलब देवा भी प्रभास और देवा की पिता भी प्रभास, बाप बेटे के किरदार में बाहुबली की तरह यहाँ पे देखने को हमें वो मिलेंगे बोल करके अभी बहुत सारा कमेंट आता है। और इस बात को लेकर के मैं भी एक वीडियो पे बोल दिया था आप लोगों की कि कुछ ऐसा होने वाला है बोल करके, और लेकिन वहां पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि ईश्वरी राव मैम देवा की माँ के किरदार में नजर आए हैं, तो प्रभास को ईश्वरी राव मैम मतलब उनकी हस्बैंड के किरदार में तो देखने को नहीं मिलेगा ना। वो देखेंगे तो ऑडियंस को हजम नहीं होगा कि ईश्वरी राव मैम हीरोइन बनी है और प्रभास हीरो बने हैं, तो ये चीज़ नहीं होने वाला है। तो वहाँ पे एक सीनियर एक्टर्स को लिया जाएगा, एक्टर को लिया जाएगा। इसी हिसाब से अगर हम देखें तो वहाँ पे ये लोग कहानी को कुछ ऐसा फंसा सकते हैं जो कि ईश्वरी राव मैम जो है वो देवा की असली माँ नहीं है, बल्कि उनको पाल पोस करके बड़ी की है। और धरा की पत्नी मतलब देवा की असली माँ जो है, दोनों को राजा मन्नार मार दिया है। कुछ इस तरह का भी हो सकता है अगर वहां पे प्रभास नजर आते हैं तो। और अगर प्रभास नजर नहीं आते, कोई सीनियर एक्टर को लिया जाता है, तो ईश्वरी राव मैम ही देवा का असली माँ के रूप में नजर आएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो ये बस आगे देख करके ही पता चलेगा मेरे भाई कि धरा के किरदार में कौन आ रहे हैं।
लेकिन ये परछाई वाला ये सारा चीज को देख करके तो ऐसा लगता है कि प्रभास ही आएंगे बोल करके। खैर जो भी हो, लेकिन जो भी होगा हमें धरा की कहानी को प्रॉपर तरीके से पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, ये कंफर्म है, क्योंकि वहां पे टाइटल भी सोरियांगा कबीला को मेंशन किया गया है, सलार पार्ट 2 सोरियांगा पालबम बोल करके। ओके, और ऊपर से धरा की किरदार में कौन सा एक्टर को लिया जाएगा गेस करो बोल करके ये लोग मेंशन भी करे थे, क्वेश्चन भी पूछे थे। तो इसका मतलब ये है कि धरा की कहानी को प्रॉपर तरीके से हमें देखने को मिलेगा। और जो है मतलब और एक चीज और एक चीज बोला जाता है कि वो जो जैकेट वाला, जो करारा मुस्ताज वाला, वो लुक किधर गया, वो कहाँ है। गाइस मैं आपको रिव्यू के टाइम पे ही बोल दिया था, आपको याद होगा, जब क्या नाम है उसका, एक होता है हजारे और एक होता है बेदा। ओके, ये जो है बेदा, इसका असली नाम संपत राम। तो ओके, तो ये जो बेदा है, बेदा जब मैं ना तो मतलब श्रुति हासन को मतलब ना तो वो लड़की को ढूंढ रहा हूँ, ना ही उसके पिता को ढूंढ रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैं देवा को ढूंढ रहा हूँ। ओके, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वहां पे हमें एक परछाई टाइप का एक थोड़ा सा देखने को मिलता है, वो देवा का पिक्चर होता है, वहां पे वो जैकेट वाला देखने वाले जान चुके होंगे, वो हमें पहचान में आता है। तो वो चीज मैं रिव्यू के टाइम पे ही बोल दिया था कि देवा जो है अभी देखो टैटू वेटू बना दिया है और वो एकदम से खानसार में राज करने वाला है, सबको मारेगा, सीज फायर हट गया है, सबको मार करके अपनी दोस्त को बरदराज मन्नार को वो करता बनाएगा। तो वो जो जर्नी होने वाला है, तो वहां पे देवा का वैसा वाला लुक हमें देखने को मिलेगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं पार्ट 2 में जब देवा का मतलब प्रभास का जब एंट्री होगा ना, तो इसी लुक के साथ ही होगा, समझ गए, इसी लुक के साथ ही होने वाला है। और ये जो बियर्डी फेस जो हमें पार्ट 1 में जो देखने को मिला है, जो प्रभास, वो प्रभास को और हमें देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। ओके, डायरेक्टली प्रभास को पूरा रुतबे के साथ देखने को मिलेगा, जो कि उसी जैकेट पहन करके करारा मुस्ताज, वो एकदम से खूंखार वाला जो फर्स्ट लुक हमें देखने को मिला था, उसी लुक में ही प्रभास का एंट्री होने वाला है। और ये जो बियर्डी फेस वाला ये जो सारा चीज है, ये हमें फिल्म के आखिरी चरण में देखने को मिलेगा, मेरे ख्याल से सेकेंड हाफ में शायद देखने को मिलेगा, जब प्रेजेंट के टाइम पे ये लोग आएंगे। ओके, जब प्रेजेंट के टाइम पे श्रुति हासन के टाइम पे जब आएंगे, तभी बियर्डी फेस लुक हमें देखने को मिलेगा। लेकिन खानसार में अभी जब हम देवा को देखेंगे तो वही लुक में ही देखेंगे, तो वो देवा का ही लुक है। और देवा वैसे लुक में भी करारा मुस्ताज जैकेट वैकेट पहन करके, वो टनल फाइट वगैरह आप देखे होंगे, थोड़ा थोड़ा हमें देखने को मिलता है, जब हाथ धो रहे होते हैं उस टाइम पे, जब याद करते हैं प्रभास अपनी जो पास्ट के टाइम पे, तो वो जैकेट वाला थोड़ा सा परछाई टाइप का हमें देखने को मिलता है। ओके, तो इसी हिसाब से उनका ये होने वाला है। तो वही करारा मुस्ताज जैकेट जो है वो देवा का ही रोल है, वो धरा नहीं है। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, वो मतलब उसके पिता नहीं है। और धरा की जो प्रभास आने का जो चांसेस है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है भाई, क्योंकि ईश्वरी राव मैम वहां पे है। तो ईश्वरी राव मैम अगर देवा की असली माँ नहीं है तो वो प्रभास डेफिनेटली होंगे। अगर ईश्वरी राव मैम देवा की असली माँ ही है तो वो एक सीनियर एक्टर कोई हो सकते हैं, कोई हाइट वाला सीनियर एक्टर हो सकते हैं। ओके, होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।